नमस्कार, नई आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर तमाम सामाजिक संगठनों ने पूरी ताकत झोंक दी। आज हम मौजूद हैं, कानपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो राज्य मंत्री हैं देशराज कर्णवाल उनके आवास पर पहुँचे हैं। पूर्व राज्य मंत्री दान सिंह रावत जी, हम उनसे भी बात करेंगे और हमारे साथ और भी कई भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। रावत जी, किस तरह की तैयारी है, क्या प्रोग्राम रहेंगे? देखिए, आने वाले 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस ज़िले के सभी जो अंबेडकरवादी संगठन हैं, सभी समाजों के लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में उनका जो एक सपना था समान नागरिक संहिता का, उसको साकार किया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनका आभार करने के लिए बाबा साहब की उस जयंती पर हरिद्वार BHEL में एक बड़ी सभा का आयोजन हो रहा है और पूरे समाज को जागरूक करने के लिए देशराज कर्णवाल जी का जो सहयोग है, उनके द्वारा अंबेडकर विचार मंच और अंबेडकर महामंच की ओर से जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सभी लोगों का आह्वान किया जा रहा है, उसके लिए एक प्रचार रथ आज उनके इस आवास से निकला है। सभी सामाजिक संगठन इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। उनके प्रयास से बहुत बड़ी संख्या में इस ज़िले में जहाँ जहाँ भी बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्तियाँ हैं, उनका सम्मान और मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है अंबेडकर जयंती पर, उस पर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, वो जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। मैं समझता हूँ बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुँचेंगे और यह सफल कार्यक्रम इस जिले का होगा। रावत जी, कौन कहती रही है कि संविधान खत्म किया जा रहा है, बीजेपी की एक षड्यंत्र रच रही है कि संविधान को खत्म किया जाएगा, उसे खत्म करेगी। लेकिन जिस तरीके से अंबेडकर महामंच जिस तरीके से आया है और उसने तैयारी की है, पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, है क्या कि कांग्रेस का अपना काम है केवल आलोचना करना। कांग्रेस के लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल जी ने जैसे संविधान की अवमानना करते हुए फर्जी संविधान की बुक को दिखाते हुए जगह जगह पे भाजपा आएगी संविधान बदल देगी, भाजपा आएगी संविधान बदल देगी का जो नारा लगाया, वो लोगों को दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो बनाया गया संविधान है, उसके एक एक अक्षर सा उसका पालन कर रही है और उनकी योजना के अनुसार जो संविधान में तत्कालीन सरकारों के कारण विसंगतियां रह गई थी, उनको सुधारने का काम कर रही है। और संसद का काम ही यही है कि समय की आवश्यकता के अनुसार जो भी परिस्थितियां बनती हैं, उनमें नित नए संशोधन करके जनउपयोगी जनता के हित में उनका निर्माण करना, वो संसद अपना काम कर रही है। और कांग्रेस अब उसकी ज़मीन जब खिसकती हुई दिख रही है तो उसके आरोप लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और सबसे ज़्यादा मैं अगर कहूँ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान है वो कांग्रेस ने किया है। जो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि समय समय पर कांग्रेस के लोगों ने अंबेडकर जी की कितनी अवहेलना की है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति के उद्धार के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नीति रीति हैं और उसमें वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय जी की जो परिकल्पना अंत्योदय, समाज के पंक्ति में अंत में बैठा जो व्यक्ति है, उसके उदय के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों में लोगों को दिखा भी है, आगे भी इस देश में समाज के सबसे पीड़ित, दलित, शोषित लोगों के उत्थान के लिए काम होते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद रावत जी। ये थे हमारे साथ दान सिंह रावत जी, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं देवी सिंह राणा, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। उनसे 1 मिनट में आपको बात खत्म करनी है। बताइए कि जो प्रोग्राम होने जा रहा है, देशराज कर्णवाल जी का किस तरह का प्रयास रहा है? देखिए, जो बाबा साहब अंबेडकर जी का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, वो समाज के द्वारा आभार प्रकट करने का कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उसमें एक सहयोगी की भूमिका देशराज जी निभा रहे हैं।
और उसी सहयोगी भूमिका के तहत ही ये जो प्रचार वाहन है उनके द्वारा चलाया गया है, क्योंकि पूरा देश, पूरा समाज सब चाहता है कि बाबा साहब का जो जयंती कार्यक्रम है वो भव्य और दिव्य हो, उसी में इनकी भूमिका है। देश आज का प्रयास है कि कार्यक्रम भव्य और दिव्य हो, इसके लिए ही आज यहाँ पर जो 3 व्हीलर है उसका जो है उद्घाटन किया है, प्रचार वाहन का उद्घाटन किया गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं जो राज्य मंत्री हैं देशराज कर्णवाल जी, हम उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारी है और ये जो प्रोग्राम बनाया गया इसके लिए कितने संगठन, किस तरह का संगठन बनाया गया है। ये जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है, मैं भावुक भी हो रहा हूँ ये कहते हुए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी रुड़की आए थे तो मेरे दिल ने कहा था कि ये गरीब का लाल, ये नौकरानी का बेटा, ये चाय बेचने वाला ज़रूर गरीब के लिए कुछ करेगा, ये ज़रूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने साकार करेगा। और आज मैं फलता फूलता वो देख रहा हूँ। जो मैंने नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा, आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं पूरा। नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के अंदर एक कानून, एक देश दो विधान दो कानून, ये विरोध किया था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जिसको ख़त्म करने का काम मोदी जी ने किया। और उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मोदी जी की प्रेरणा से उन्होंने यूसीसी लागू करके बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार किया। और आज मैं खुश हूँ, हमारे सारे सामाजिक संगठन आज मिलकर के अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। तो ये थी फिलहाल की छोटी बड़ी खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।